हेलो एवरीवन। आज हम लोग मे का यूज़ देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मे का यूज़ हम 6 अलग अलग कंडीशन में करते हैं। सबसे पहले परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए। दूसरा पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी को बताने के लिए। तीसरा है विश, प्रे, कर्स या फिर ब्लेसिंग्स को दर्शाने के लिए। चौथा है प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज में जब सबऑर्डिनेट क्लाज से किसी न किसी पर्पस का पता चल रहा हो, किसी न किसी उद्देश्य का पता चल रहा हो और प्रिंसिपल क्लाज प्रेजेंट टेंस में हो तो वहाँ भी हम मे का यूज़ करते हैं। इसका अगला यूज़ है जब कोई भी काम आप ना चाहते हुए भी आपको करना हो, जहाँ पर हम कहते हैं पढ़ सकता है, मतलब आपके लिए कंपल्सन हो, तो कंपल्सन या मजबूरी को दर्शाने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। और इसका जो छठवां और आखिरी यूज़ है वह है संभावना को दर्शाने के लिए, जहाँ पर हम मे बी का यूज़ करते हैं और साथ में नाउन और एडजेक्टिव वहाँ लगाते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब का अभाव होता है, तब उसका सेंस होता है शायद सकता है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि शायद हम गलत हो सकते हैं, तो इस प्रकार से आज हम इसके 6 यूजेस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यूज जब हम कहते हैं परमिशन लेना या फिर परमिशन देना। ध्यान दें, परमिशन लेने या परमिशन देने को हम क्या कहते हैं, बी अलाउड टू। तो ध्यान दें, जैसे आप कहते हैं अब आप जा सकते हैं, इसे अंग्रेजी में कहेंगे यू मे गो नाउ। इसका ये भी मतलब हुआ कि यू आर अलाउड टू गो नाउ, है ना। इसी प्रकार आप जब कहते हैं कि आप मेरी कक्षा ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप अंग्रेजी में कहेंगे यू मे ज्वाइन माई क्लास, अथवा इसी को आप कह सकते हैं यू आर अलाउड टू ज्वाइन माई क्लास। दूसरा पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी। जब भी संभावना और अनिश्चितता का बोध हो रहा हो तो हम मे का यूज कर लेते हैं। जैसे कहते हैं आज बारिश हो सकती है, तो हम कहते हैं इट मे रेन टुडे। इसी प्रकार आप कहते हैं इस साल मैं एलईडी टीवी खरीद सकता हूं, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई मे बाई एन एलईडी टीवी दिस ईयर। तीसरा है जब हम विशेष, प्रेज, कर्सेस या ब्लेसिंग्स को दर्शाते हैं तो वहां भी मे का यूज करते हैं। जैसे जब आप कहते हैं आपकी उम्र लंबी हो, है ना, ये क्या है, विश है। जब आप किसी के लिए विश करते हैं, इसे आप अंग्रेजी में कहते हैं मे यू लीव लॉन्ग। इसी प्रकार आप जब कहते हैं ईश्वर आप पर कृपा करे, तो आप कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू। इसी प्रकार आप जब किसी को और भी अलग अनेक प्रकार से विश करते हो या दुआएं करते हो, है ना, किसी के लिए प्रे करते हो, तो वहां भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे आप कहते हो कि आप दिन दूना रात चौगुना उन्नति करें, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मे यू डू मल्टीपल प्रोग्रेस। जब आप किसी के लिए कर्स करते हो, शाप देते हो, तो आप कहते हो जैसे कि मे गॉड मेक यू पॉपर, भगवान करे तुम कंगाल हो। कभी कभी हम हिंदी में कहते हैं कि भगवान तुम्हारा सत्यानाश करे, है ना, या भगवान तुम्हारा सर्वनाश करे, तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे मे गॉड डिस्ट्रॉय यू। इसका चौथा यूज देखें, हमने कहा कि जब प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लास में सो दैट, दैट या इन ऑर्डर दैट का यूज हो रहा हो, है ना, तो वहां पर क्योंकि ये कंजंक्शन का काम करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, और अगर यहाँ पर कोई भी पर्पस का बोध हो रहा हो, कोई भी उद्देश्य का बोध हो रहा हो, तो हम मे का यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि सफल हो सकूं, तो इसे आप अंग्रेजी में कहेंगे आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे सक्सीड। इसी प्रकार आप कहते हैं हम लोग खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। यहाँ हम का मतलब है संपूर्ण ह्यूमन बीइंग, है ना, संपूर्ण ह्यूमन बीइंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ वी का यूज कुछ ग्रुप के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। तो हिंदी में हम कहते हैं हम लोग खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे वी ईट सो दैट इन ऑर्डर दैट वी मे लीव, अथवा वी मे अलाइव। इसी प्रकार आप कहते हैं कि हम अपने शिक्षकों, माता पिता और बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं ताकि हम अपने जीवन में उन्नति कर सकें। इसे अंग्रेजी में हम ऐसे कहेंगे
we obey our teachers, parents and elders in order that we may prosper in life. इसी प्रकार इसका पचमा यूज है जब हम मे के साथ हैव टू का यूज करते हैं, यहाँ पर कंपल्सन या मजबूरी को दर्शाया जाता है। आप ना चाहें तब भी काम को करना पड़ता है। जैसे आप कहते हैं तुम्हें सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ सकती है। अब गलती तो कोई स्वीकार करना नहीं चाहता है ना, लेकिन गलती अगर स्वीकार करनी पड़ रही है तो वहाँ कंपल्शन है, मजबूरी है। तो इसे आप कहेंगे यू मे हैव टू कन्फेस योर मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ ऑल, है ना। इसी प्रकार आप कहते हैं कि मुझे उन्हें निमंत्रण करने के लिए या आमंत्रित करने के लिए मैसेज भेजना पड़ सकता है। तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई मे हैव टू सेंड अ मैसेज टू देम फॉर इन्विटेशन। इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आई मे हैव टू सेंड देम अ मैसेज फॉर इन्विटेशन। यहाँ पर ध्यान दें, ये दो तरीके से सेंटेंस को हम क्यों कह रहे हैं। जब किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों, एक लिविंग ऑब्जेक्ट हो, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, तो लिविंग ऑब्जेक्ट अगर शुरू में आ रहा हो तो हम टू का यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर पहले नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आ रहा हो उसके बाद लिविंग ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो वहाँ पर लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले हम टू का यूज़ करते हैं। ध्यान दें, लिविंग ऑब्जेक्ट सेकेंड टाइम पे आए तो लिविंग ऑब्जेक्ट के पहले टू का यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस को दोबारा सुने। जैसे मैंने कहा कि मुझे उन्हें आमंत्रित करने के लिए मैसेज भेजना पड़ सकता है, तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई मे हैव टू सेंड अ मैसेज टू देम फॉर इन्विटेशन। और अगर हम लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले कर दें तो टू हट जाएगा। कैसे? आई मे हैव टू सेंड देम अ मैसेज फॉर इन्विटेशन। ठीक है, इसी प्रकार से आप और कह सकते हैं। जैसे आप कहते हैं वी मे हैव टू परचेज अ स्मार्टफोन फॉर लाइव क्लासेस इन दिस पैंडेमिक। इस महामारी में लाइव क्लास के लिए हमें स्मार्टफोन लेना पड़ सकता है। वैसे आपका ना तो बजट है ना ही आप लेना चाह रहे हैं, यहाँ ये कंपल्सन हो जाता है ना। बाकी ये पैंडेमिक शब्द जो हमने लगाया है तो ये कंपल्सन को ज़्यादा दर्शाता है। इसी प्रकार इसका छठवां और आखिरी यूज़ है जब हम मे बी का यूज़ करते हैं और इसके साथ में हम नाउन या एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। अभी तक सारे यूजेस में आपने मे के आसपास वर्ब का जिक्र देखा, लेकिन ये जो आखिरी यूज़ है मे का, यहाँ पर मे के साथ में हम वी का यूज़ करते हैं और साथ में नाउन या एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। जैसे आप कहते हैं, और इसका हिंदी सेंस होता है शायद हो सकता है अथवा शायद बन सकता है। शायद हम गलत हो सकते हैं, इसे अंग्रेजी में कहेंगे वी मे बी रॉन्ग। आप कहते हैं शायद रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान बन सकता है, तो आप कहेंगे रोहित शर्मा मे बी कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। आप कहते हैं कि खबर गलत हो सकती है, तो आप कहेंगे इट मे बी अ फॉल्स न्यूज। इसी प्रकार आप कहते हैं नई कारें रोबोटिक हो सकती हैं, तो हम कहेंगे न्यू कार्स मे बी रोबोटिक। परंतु ध्यान दें, जब आप संभावनाओं को व्यक्त करते हैं मेन वर्ब के साथ तो ये कैसे हो जाता है। यहाँ पर नाउन और एडजेक्टिव नहीं रहेगा, यहाँ पर मे के बाद मेन वर्ब का यूज होता है। कैसे? जैसे आप कहते हैं यू मे सॉल्व दिस पजल एंड रिडल। आप इस पहेली को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ श्योरिटी तो नहीं है तो संभावित ही आप इसको शायद भी लगा के बोल सकते हैं, मतलब कि शायद आप इस पहेली को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार तुम अपनी बुद्धिमत्ता को साबित कर सकती हो, यू मे सस्टेन योर इंटेलिजेंसी। ठीक है, इसी प्रकार आप कहते हैं कि आपकी सच्ची प्रार्थनाओं से ईश्वर प्रकट हो सकता है, तो हम कहेंगे गॉड मे बी अपीयर्ड बाय योर ट्रू प्रेयर्स। तो इस प्रकार से ये 6 यूजेस मे के रहे, और मे के सिर्फ इतने ही यूज हैं, इससे अलावा आपके एग्जाम में कहीं कोई यूज नहीं आते, है ना। Thanks for watching. Like, subscribe and share among your friends. Thank you. Bye bye.